आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 12th स्टैंडर्ड का चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 को। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इस चैप्टर के ऊपर 8 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं और ये जो आपका MSc का एग्जाम है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है ऑकरेंस। ऑकरेंस का क्या मतलब होता है कि हमें जो भी एलिमेंट्स है ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं। जैसे कि एयर से मिलते हैं, वाटर और एटमॉस्फेयर और सॉइल से कहाँ से मिलते हैं, इसको बोलते हैं ऑकरेंस। तो एलिमेंट ग्रुप 16 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम। तो ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं ये देखेंगे वन बाय वन। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलता है? वी नो दैट इट इज फ्रॉम द एयर एंड अर्थ क्रस्ट। सल्फर की बात करेंगे तो हमें सल्फर सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स के फॉर्म में मिलता है। ये जो दो फॉर्म है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो भी फॉर्मूला है उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जब आप PYQ सॉल्व करेंगे वहाँ पे इसका यूज हो जाएगा, तो आप इसको लर्न कर लेना। तो सल्फर कौन कौन से फॉर्म में मिलता है? सल्फेट्स एंड सल्फाइड के। सल्फेट्स में कौन कौन से फॉर्म्स रहते हैं? जिप्सम। जिप्सम का क्या फॉर्मूला है? CaSO4 डॉट 2H2O। देन इप्सम सॉल्ट MgSO4 डॉट 7H2O। बैरेट BaSO4। तो ये रहते हैं सल्फेट्स के फॉर्म। सल्फाइड्स के कौन कौन से फॉर्म है? गैलिना। गैलिना का फॉर्मूला क्या है? PbS। देन जिंक ब्लेंड्स ZnS। कॉपर पायराइड्स कौन कौन से फॉर्म में मिल कॉपर पायराइड्स का कौन सा फॉर्मूला है? CuFeS2। ये हो गया सल्फर के ऑकरेंस के बारे में। ये मिलते हैं सल्फेट्स एंड सल्फाइड्स के फॉर्म में। मैंने ये आपको टेबुलर फॉर्म में दिया है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे और आप फॉर्मूलाज जल्दी से लर्न कर पाए, इसीलिए। तो सेलोनियम एंड टेलोरियम कहाँ से मिलता है हमें? ये सल्फाइड्स के ओर्स में मिलता है। मेटल सेलोनियम सेलेनाइड्स एंड टेलोराइड्स। पोलोनियम कहाँ से मिलता है? पोलोनियम ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। ये एक ही डीके प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट किसका है? थोरियम एंड यूरेनियम का। ये हो गया ऑकरेंस एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 के बारे में। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 के ऑकरेंस के बारे में। हमें ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं। ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन। तो इसके फ्लोरीन के बारे में पहले पढ़ेंगे। ये इनसॉल्युबल फ्लोराइड्स है और ये कौन कौन से फॉर्म में मिलते हैं हमें? फ्लोरस्पार। इसका फॉर्मूला रहता है CaF2। क्रायोलाइट Na3Al F6। इसके फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको 5 टाइम्स लिख के भी लर्न कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है फ्लोरापेटाइट 3Ca3PO4 डॉट CaF2। देन ये स्मॉल क्वांटिटी में हमें कहाँ से मिलते हैं? सॉइल में। देन फ्रेश वाटर, प्लांट से भी मिलते हैं, बोन्स एंड टीथ्स ऑफ द एनिमल्स। ये हो गया ऑकरेंस ऑफ फ्लोरीन के बारे में। क्लोरीन हमें कौन कौन से फॉर्म में मिलता है और कहाँ से मिलता है? सोडियम क्लोराइड दैट वी आर यूजिंग एट होम सॉल्ट, इट इज सोडियम क्लोराइड NaCl। देन कार्नेलाइट, इसका फॉर्मूला है KClMgCl2.6H2O। ये हो गया क्लोरीन के ऑकरेंस के बारे में। आयोडीन के ऑकरेंस के बारे में बात करेंगे तो ये हमें आयोडीन हमें कहाँ से मिलता है? सीवीड्स सोडियम आयोडेट इन चिले साल्टपेटर। ये चिले साल्टपेटर क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है सोडियम नाइट्रेट। ये सोडियम नाइट्रेट से हमें सोडियम आयोडेट मिलता है और इसमें आयोडीन रहता है। तो आयोडीन का ऑकरेंस कहाँ से है? सीवीड से एंड सोडियम आयोडेट इन सोडियम नाइट्रेट और चिले साल्टपेटर। एस्टेटिन हमें कहाँ से मिलता है? ये रेडियो एक्टिव रहता है, इसका हाफ लाइफ होता है 8.1 आवर्स। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये पॉइंट याद रखने के लिए है। और ये सब ऑकरेंस है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17 के बारे में। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 के ऑकरेंस के बारे में। एलिमेंट्स ऑफ 18 ग्रुप कौन कौन से आते हैं?
हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। ये एलिमेंट्स होते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18। तो इनके ऑकरेंस के बारे में बात करेंगे तो हेलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जेनॉन दे आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ओनली। उसमें याद रखने के लिए कौन सा पॉइंट है, जो आर्गॉन है वो सबसे ज़्यादा हमें एटमॉस्फेयर में मिलता है। सबसे ज़्यादा जो भी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 है उसमें से सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन सा एलिमेंट मिलता है, आर्गॉन एटमॉस्फेयर में। फिर नेचुरल गैस से हमें कौन सा एलिमेंट मिलता है, वो है हेलियम। देन हेलियम एंड नियॉन अगेन दे आर रेडियो एक्टिव ओरिजिन। ये जो पिच ब्लेंड, मोनोसाइट एंड एलिवेट है, ये रेडियो एक्टिव मिनरल्स है। इनको अगर वैक्यूम में 1273 केल्विन पे अगर हीट करेंगे तो हमें ये हेलियम एंड नियॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिल जाते हैं। रेडॉन के बारे में बात करेंगे तो ये हमें मिलता है 226 रेडियम, जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। इसका डीके प्रोडक्ट है, ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडॉन। तो आपको यहाँ पे याद रखना है सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में मिलने वाला एलिमेंट आर्गॉन है, नेचुरल गैस से मिलने वाला हेलियम है। अगेन हेलियम एंड नियॉन दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स एंड रेडॉन ऑल्सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दिस इज अबाउट द occurrence ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18। आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे लास्ट 5 इयर्स के, मतलब 1999 से 2024 के PYQs। और आज का चैप्टर रहेगा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 16, 17 एंड 18। उसमें हम पॉइंट वाइज सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। फर्स्ट पॉइंट पे रहेंगे, आज के वीडियो में रहेंगे क्वेश्चंस ऑन द पॉइंट ऑकरेंस। क्वेश्चन नंबर 1, द मोस्ट abundant noble gas is in atmosphere is, options are neon, argon, xenon and krypton. From that option number B is the correct answer. Argon is the abundant noble gas in the atmosphere. Question number 2, identify the correct pair of mineral and its formula from the following. If we see the options, then for the barylite it is not the correct formula. If we want to write the barylite formula, it is the BaSO4. This is the barylite. If we check the cryolite, it is the correct option for this question. This is the correct mineral and its formula also correct written, Na3Al F6. Epsom salt, how we can write the Epsom salt? This is the correct match with the MgSO4 7H2O. This is nothing but the Epsom salt. And galena, how we can write galena? Lead sulfide, it's another name, PbS. Then for this question, if we say option number B is the correct answer. Question number 3, which element from following belongs to the oxygen family? Options are barium, selenium, rubidium and calcium. From that, option number B is the correct answer. Selenium belongs to the oxygen family. Question number 4, which pair of elements from the following is not present in fluoroapatite? If we see the formula for fluoroapatite, it is Ca3PO4 twice CaF2. If we observe, then in that magnesium and sulfur not present, then option number B is the correct answer for this. Question number 5, identify metallic elements present in the carnallite. If we see the formula for carnallite, how we can write KCl dot MgCl2 dot 6H2O. This is the formula for carnallite. If we observe in that, then potassium and magnesium metals are present in that. Then for this question, option number D is the correct answer. Question number 6, which among the following elements does not belong to chalcogens? Options are sulfur, selenium, antimony, tellurium. From that, option number C is the correct option for this. Antimony doesn't belong to the chalcogen. Question number 7, identify phosphorus containing salt from the following. Options are cryolite, fluorapatite, fluorspar and carnallite.
If we see the formulas for that, carolite we can write by the formula Na3Al F6. Fluorspite we can write Ca3PO4 twice CaF2. Fluorspar we can write CaF2. And carnallite we are writing by the formula KCl dot 6H2O. From that all, if we see fluorapatite has the phosphorus containing element. That's why for this question, option number B is the correct answer. Mineral galena. As we know that galena we are showing the by the formula PbS. That's why whatever the elements present in that are lead and sulfur, Pb and S. Option number A is correct answer for this. Question number 9. Which among the following is group 16 elements? Options are antimony, lead, polonium, astatine. From that option C is the correct answer. Polonium belongs to the group 16. Question number 10. What different elements are found in barite? अगर हम बैरेट का फॉर्मूला देखेंगे तो उसमें आता है BaSO4. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. Question number 11. Which group element from the following are called as chalcogens? Chalcogen का another name पूछा है यहाँ पे. कौन से ग्रुप के लिए हम chalcogen ग्रुप कहते हैं? Groups are options are group 13, group 15, group 16 and group 17. From that option number C is the correct answer. Group 16 को हम chalcogens कहते हैं. Question number 12. Which from the following element is most abundant on the earth? Options are nitrogen, carbon, oxygen and hydrogen. From that option number C is the correct answer. Oxygen is in abundant on the earth. Question number 13. Which from the following elements belongs to group 17 of the periodic table? Options are astatine, zinc, arsenic, tellurium. From that option number A is the correct answer. Astatine belongs to the 17 group. Question number 14. Which element from following does not belongs to chalcogen family? फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा एलिमेंट जो कि चाल्कोजन फैमिली से नहीं है ये पूछा है आपको. चाल्कोजन फैमिली मतलब ऑक्सीजन फैमिली. दैट इज एस्टेटिन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. एस्टेटिन इट इज नॉट बिलोंग फ्रॉम द चाल्कोजन फैमिली. इट बिलोंग्स टू द हैलोजन फैमिली. Question number 15. Which from the following minerals has formula KCl dot MgCl2 dot 6H2O? Options are pitchblende, monazite, cleviate and carnallite. From that we know that this is the formula for carnallite. Option number D is the correct answer. Question number 16. Which from the following element is a decay product of thorium? Options are sulfur, selenium, polonium, tellurium. From that option number C is the correct. Polonium is the element which is decayed by the thorium. Question number 17. Which from following compound is called carnallite? Carnallite का फॉर्मूला पूछा है आपको यहाँ पे. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. KCl dot MgCl2 dot 6H2O. Question number 18. Which from the following compound is called galena? galena का यहाँ पे आपको फॉर्मूला पूछा है. वो रहता है lead sulfate. That is PbS. Option number A is correct answer for this. Question number 19. Identify radioactive element from the following. Options are astatine, selenium, tellurium, krypton. From that option number A is the correct answer. Astatine is a radioactive element. Question number 20. What is the number of moles of sulfur atoms present in n moles of copper pyrites? यहाँ पे हमें पूछा है कॉपर पायराइड्स के n मोल्स में सल्फर के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं. अगर हम फॉर्मूला देखें कॉपर पायराइड्स का तो आता है CuFeS2. और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू गिव द आंसर फॉर how many sulfur atoms are present in that.
then 2 sulfur atoms are present in that. That's why here if we go with the option D, it is the correct answer. Question number 21. Which from the following compounds is called cryolite? यहाँ पे आपको cryolite का फॉर्मूला पूछा है. उसके लिए फॉर्मूला रहता है Na3Al(F6). That is option number B. Question number 22. Which from the following minerals is not of radioactive origin? Options are pitchblende, carnallite, monazite, flaviate. As we know that carnallite is not a radioactive in the origin. We can find this mineral in the deposits of dried up sea beads. That's why here option number B is the correct answer. Question number 23. Which among the following minerals contains radioactive elements in it? Options are flavirate, carnallite, chill saltpeter, baryte. From that, option number A is the correct answer. Flavirate contains uranium as a radioactive element. Question number 24. What is the number of moles of water molecules present in a mole of carnallite? यहाँ पे हमें पूछा है कार्नेलाइट में इस मॉलिक्यूल में कितने वाटर मॉलिक्यूल है. अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो इसमें लिखा है KCl.MgCl2.6H2. वाटर मॉलिक्यूल पूछे है तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दैट. देन फ्रॉम द ऑप्शंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. अब हम देखेंगे चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17, 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18. ये पॉइंट यहाँ पे इस स्लाइड में आपको ग्रुप 16 के एलिमेंट्स दिए हैं. कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम. एंड ग्रुप 17 के एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन. इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे दिए गए हैं. आपको ये लर्न करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये बस आपको सीक्वेंस वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना ज़रूरी नहीं है. आपको ये याद रखना है कि इन एलिमेंट्स में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से एलिमेंट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है. ये आपको सीक्वेंस के बाहर भी जाकर आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन है जैसे कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी कौन से एलिमेंट की कम ज़्यादा है. यहाँ पे कंपैरिजन पूछा है आपको तो आपको लिखना पड़ेगा. सपोज ऐसे पूछा है आपको टेलोरियम एंड आयोडीन में किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, तो आपको पता होना चाहिए जिसके ऑर्बिट में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होता है. जैसे कि हम टेलोरियम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में देखेंगे तो 5p4 है एंड आयोडीन के 5p5 है. तो 5p ऑर्बिट में जो आयोडीन के हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो उसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा रहेगा टेलोरियम से. ये बस आपको 2 ही एलिमेंट के लिए नहीं, 4 एलिमेंट देंगे कौन से भी सीक्वेंस से. डाउन द ग्रुप आपको पता होना चाहिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती है एंड अक्रॉस द पीरियड इट इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. तो आपको पीरियड वाइज भी सीक्वेंस पता होना चाहिए एलिमेंट्स का एंड ग्रुप वाइज भी. तो आप इसको अच्छे से लर्न कर लेना. यहाँ पे दिए गए हैं ग्रुप एलिमेंट के ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जो है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेनॉन. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया है. ये किसके लिए यूज़ होगा? आपको नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन से एलिमेंट का इनर्ट और नोबल गैसेस के जैसा है, ये यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है. अदरवाइज मैंने जैसे पिछले स्लाइड में आपको बताया कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, इसके कंपैरिजन के लिए आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम में आता है. तो आपको इसको अच्छे से लर्न करना है. जो भी हमने ग्रुप 16, 17, 18 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा है उसके बेस पे PYQ सॉल्व करेंगे. उसमें है क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द सल्फर. सल्फर में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये आपको यहाँ पे पूछा है. अगर आपने अभी तक लर्न नहीं किया है सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ये होता है सल्फर का
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। तो अगर हम यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो s ऑर्बिट और p ऑर्बिट के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, ये रहेंगे 3p ऑर्बिट्स। उसमें फर्स्ट एज द पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल 1 इलेक्ट्रॉन ईच ऑर्बिटल, और फिर जो भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन है वो पेयर में जाएंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछा है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सल्फर में, तो आंसर रहेगा 2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 2. Which among the following does not contain any unpaired electron in p subshell level? यहाँ पे ऑप्शन है ऑक्सीजन, सल्फर, जेनॉन एंड आयोडीन। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सल्फर में अगेन 2, जेनॉन में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है, क्योंकि ये इनर्ट गैस है, इसीलिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है और कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आयोडीन में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3. आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4 फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें पता है ग्रुप 16 के जो भी एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4। तो इसमें से हम ऑप्शंस में से देखेंगे तो सेलोनियम, ब्रोमियम, जेनॉन एंड क्रिप्टॉन, इसमें से ओनली ऑप्शन नंबर ए जो सेलोनियम है यही बिलोंग करता है ग्रुप 16 में से। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा NH2 NP4। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4. आइडेंटिफाई द एलिमेंट हैविंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP5। हमें पता है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स कौन से एलिमेंट्स के होते हैं, जो भी एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप 17 के, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और इनका ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है NH2 NP5। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आपको जो भी एलिमेंट ग्रुप 17 से बिलोंग करता है उस ऑप्शन को टिक करना है। तो हम ऑप्शन देखेंगे आयोडीन, टेलोरियम, आर्गॉन एंड नियॉन। तो आयोडीन इज द करेक्ट आंसर। Question number 5. Which from the following element is not a member of group 16 from periodic table? Periodic table में से ग्रुप 16 का कौन सा एलिमेंट नहीं है? हमें पता है ग्रुप 16 के कौन कौन से एलिमेंट है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, ये है 16 ग्रुप के एलिमेंट। बस एस्टेटिन जो है वो ग्रुप 17 का एलिमेंट है। देन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 6. Which group element from the following achieves noble gas configuration after gaining 2 electrons? हमें यहाँ पे पूछा है कौन से ग्रुप के एलिमेंट है जिनको अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वो शो करेंगे इन नोबेल गैसेस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो रहते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट, क्योंकि ग्रुप 16 के एलिमेंट में आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम उनको 2 देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेंगे तो उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी।